न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। रिकॉर्ड टूटने लगे, घर पर नहीं बैठूंगा। कराची का मेयर किसका होगा? मिनी बजट लाने की तैयारी और 59 करोड़ का टिकट, ये सब भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। जनवरी में सर्दी के अगले पिछले रिकॉर्ड टूटने लगे। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। कोजिक टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। पशियन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम मजीद सुहाना हो गया है। बाग, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। लाहौर में सर्द हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई है। मुल्क में हर रोज ठंड बढ़ने लगी। बलूचिस्तान में जमा देने वाली सर्दी से चश्मे जम गए। चमन, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान और तूबा अचकजई में भी हर तरफ बर्फ की चांदी बिछ गई। मलका को हिसार में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने मौसम से भरपूर लुत्फ उठाया, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसा दिए। बाग, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों का रंग रूप निखर गया। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद तेज हवाओं ने दांत बजा दिए। पारा रात गए 12 डिग्री से नीचे आ गया। हैदराबाद में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब में मौसम सरमा की बारिशों ने ठंड बढ़ा दी। पारा ज्यादातर इलाकों में सिंगल डिजिट तक सुकड़ गया। आज सबसे कम दर्जे हरारत अस्तूर, लेह, इस्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की लहर 25 जनवरी तक बरकरार रहने और 22 से 24 जनवरी तक कोल्ड वेव की पेशगोई की। क्वेटा में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमाज से नीचे गिर गया है। मौसम की मुकम्मल सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। जी गजनफर, बताइएगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके सर्दी की शदीद लपेट में। रात गए तक क्वेटा शहर में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था, जो अब भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और रात गए से वक्फे से हल्की बर्फबारी क्वेटा शहर में हो रही है। इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं, रुई के छोटे छोटे गाले जो है वो बरस रहे हैं। कलात, किला सैफुल्ला और ज़ियारत खान मुतरज़ई के इलाकों में रात गए शदीद बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सफ़ेदी छा गई है। ताहम क्वेटा शहर के अंदर तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं है, लेकिन जो सियाती मकाम हन्ना झील, हन्ना उड़क है और क्वेटा के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर भी ज़मीन और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। आज फैमिलीज जो है सियाती मकाम हन्ना उड़क, हन्ना झील का रुख करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि गुज़श्ता 2 दिन से ज़ियारत और कान मुतरज़ई के इलाकों में बर्फबारी तो होती रही है, लेकिन वहाँ पर मुसलसल मोटरवे और PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी होते रहे। अब जो है क्वेटा शहर के अंदर ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो कभी इम्कान है कि सियाती मकाम हन्ना झील और हन्ना उड़क में रश होने वाला है। अगर ओवरऑल मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो कलात, कान मुतरज़ई, किला सैफुल्ला, जोब, लोरालाई और जितने बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, जो सर्द इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है और रात गए तक जारी रहेगा। क्वेटा के चारों तरफ अतराफ में जो पहाड़ हैं उन्होंने रखी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसनफर। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के कराची पर असरात। शहर कायद में यकबस्ता हवाओं के डेरे, बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। पारा मजीद गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कराची में तेज़ हवाओं का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। 21 या 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। इस दौरान शहर कायद का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहेगा। सर्दी की नई लहर एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान सिद्दीकी से। जी काशान सिद्दीकी, बताइएगा कराची के मौसम के हवाले से। आज मुल्क भर में मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है उसकी आमद शुरू हो चुकी है। मुल्क के भलाई हिस्सों में कहीं बर्फ़बारी और कहीं बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब कराची में भी मगरिबी हवाएं जो है वो चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 55% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात गए कराची के अंदर पारा जो है सिंगल डिजिट पर आ गया था। 9 और 8 जो सेंटीग्रेड है वो भी रिकॉर्ड किया गया। अगर मैं खुले मकामात की बात करूँ, खुले मकामात के ऊपर जो 6 से 5 सेंटीग्रेड भी जो है वो
रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा जो है 8 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही है। शहर का मौसम जो है काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है और सबके औकात में जो है जो मतलब जो है अबर आलूद नज़र आ रहा है, जबकि मौसम में जो है खासे खाट जो है ठंड जो है महसूस हो रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से रवा हफ्ते जो है कराची के अंदर मज़ीद सर्दी बढ़ने के भी इम्कान हैं। जी काशान, बहुत शुक्रिया। पेशावर का रुख करें और आपको बताएं कि पेशावर में गुज़िश्ता कई रोज से मतला साफ होने के बाद एक बार फिर बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से आसिफ शहजाद। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ से पेशावर में मतला साफ था, जबकि अब एक बार फिर बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो नया सिलसिला आज से शुरू होगा, जबकि बालाई इलाके हैं वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ जो सड़कों की बंदिश है वो भी हो सकती है, इसलिए पेशगी अलर्ट जारी किया गया है कि इस हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। जो मशीनरी है वो भी जो इलाके हैं वहाँ पर पहुँचा दी जाए, ताकि जो बर्फबारी होगी, नया सिलसिला शुरू होगा तो इसमें जो सड़कों की बंदिश है या आवाम को मुश्किलात है उस हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको भी हिदायत जारी की गई है कि वो इस हवाले से तमाम डेटा इकट्ठा करें, जहाँ कच्चे मकानात हैं या दीगर अमलाक हैं उसकी जो हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क में तो सर्दी की लहर जारी है, लेकिन सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी बरकरार है। अभी तो पत्ते शो ही नहीं किए, ऐसे पत्ते खेलूंगा कि अपोजिशन के रंगते खड़े हो जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खबरदार कर दिया है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले की गूंज सदियों तक सुनाई देगी। गवर्नर पंजाब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। असम्बली तहलील की एडवाइस में इंतखाबात की तारीख नहीं लिखी। जान को खतरा है लेकिन घर पर नहीं बैठूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का 2 टोक ऐलान। BBC को इंटरव्यू में कहा कि खुद को बिल्कुल महफूज तस्वुर नहीं करता, लेकिन बाहर निकलकर एहतियाती तदाबीर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। शफाफ इंतखाबात ही मुआशी बहरान का खात्मा कर सकते हैं। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन बनेगा? PTI और विफाक में नई जंग छिड़ गई। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। निगरान हुकूमती कमेटी का 2 नामों पर इत्तफाक। साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा, ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज सुखेड़ा के नाम भी शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक आज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन के लीडर की तरफ से हमजा शहबाज की तरफ से जो 2 नाम आए वो दोनों इंतहाई मशकूक थे। एक आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है, TV चैनल के मालिक हैं और उनके बेनामी हैं। तो अब पार्लिमानी कमेटी दोनों तरफ से बन गई है। कल उसका पहला इजलास है। ये जिस मर्जी को, ये शहबाज शरीफ को भी जो है ना निगरान वज़ीर आला बना देना, ये उस सुल्तान मखनूर नवाज शरीफ को भी बना दे, ये बेगम सफदर को भी बना दे, ये उस साई कैप्टन सफदर को भी बना दे, तो जनाब रिजल्ट इनके हक में नहीं आना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुकर्ररा करदा निगरां वज़ीर आला को चलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। परवेज इलाही का ऐलान। कहा आइंदा इंतखाबात PTI में जम होकर लड़ना है या नहीं, मुशावरत जारी है, जल्द फैसला करेंगे। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं, हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे उसमें अब नून के लोग थे। लेकिन एक चीज है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। मैंने ये कहा था उनको, हमने मीटिंग की तो मैंने कहा था कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने वर्करों से एक मुशावरत कर लें, उसके बाद वापस आ जाएं तो फिर हम फैसला करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।